Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 8, which is chapter number 2 about microorganism, that is sprint and fourth. Okay, let's start it. We see many living organisms of varying size around us, such as plants and animals. However, there are certain organisms which cannot be seen with the naked eyes. They can be seen only with the help of microscope, and these tiny organisms are called microorganisms or microbes. Microbiology is the branch of science that deals with the study of microorganism. So student, what they're saying कि हम अपने surroundings में different variety of species को या variations को देखने मिलता है, यानी कि आपके पास बहुत सारे या आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्वाइव करते हैं एंड दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स. ओके, सो अब उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं लेकिन हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. ओके, लेकिन अगर आप उन्हें एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे देन दे विल बी विजिबल टू अस, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की स्टडी से डील करती है. दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. ओके, नाउ सो लेट्स स्टडी एंड लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, microbes or microorganisms are tiny organisms that are so small. सो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऐसे छोटे छोटे से टिनी ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. ओके, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, सच एज फंगस जो कि आपका ब्रेड पे ग्रो करता है. एंड कुछ ऐसे हैं जिनको हम कब देखते हैं? व्हेन वी यूज अ माइक्रोस्कोप, सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. सो माइक्रोस्कोप्स में भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है या जो माइक्रोब्स है वो हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दैट इज मेनी सेल. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बाय एंटन लॉन ल्यूविन हुक. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. वायरसेस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं, लेकिन ये जब ग्रो करते हैं एंड जो मल्टीप्लाई करते हैं, ये केवल एंड केवल किसके? एक लिविंग सेल, अगर किसी प्लांट का या एनिमल का, इवन बैक्टीरिया का भी अगर कोई लिविंग सेल जब मिलता है तभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ग्रो करते हैं एंड एक्टिव होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉन लिविंग सेल. ओके, now, first of all, we will discuss about bacteria. So, bacteria have lived on the earth for much longer than human beings. Bacteria हमारे earth पे human beings से भी पहले, काफ़ी पहले से exist करते हैं. Okay, ये believe किए जाता है कि सबसे पहले living beings थे जो कि earth पे appear हुए थे. बैक्टीरिया हमारे simplest living unicellular organisms हैं, and ये क्या एक साथ ही क्या together यानी कि ग्रुप्स में बना के रहते हैं जिनको आप कहेंगे colonies. Okay, so millions of bacteria एक साथ ही रहते हैं, which is known as colonies of bacteria. So, bacteria 4 major shapes में exist करते हैं, that is bacillus which is rod shaped, coccus that is spherical shape, spirulia that is spiral shape and vibrio that is curved shape. Most bacteria, ज़्यादातर बैक्टीरिया की कैसी पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, यानी कि ये क्या करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं एंड इनके अंदर फ्लैजिला होता है फॉर द मोटिलिटी. ओके, अब इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में जब डिफरेंस होता है, दैट इज अ मेजर फीचर दैट इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिज्म. Now, according to the way, अब अगर हम बात करें कि इनका कैसा वॉल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कैसे वॉल स्ट्रक्चर को स्टेन करते हैं, उस बिहाफ पर आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. जो हम क्या यूज करेंगे? ग्राम स्टेनिंग को यूज करेंगे, तब इन्हें 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है. उसके बाद बैक्टीरियाज को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, दैट इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू गैसियस एक्सचेंज इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. नंबर 1 एरोबिक, जो कि आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट इज एनएरोबिक, जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं. एंड थर्ड इज फेगलेटेटिव, दैट इज एनएरोब्स, दे कैन लिव इन बोथ एनवायरनमेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो. नाउ अकॉर्डिंग टू द वे दे ऑब्टेन एनर्जी, अब किस तरीके से बैक्टीरियाज एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, इस बिहाफ पर भी बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया जाता है एज हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या कर सकते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट. ओके, या केमिकल रिएक्शन से यूज करके, जिनमें इनको क्या कहा जाता है? इन विच केस दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट.
एंड हेटरोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन करके या कंज्यूम करके, एंड बैक्टीरिया जो कि डिकेइंग लाइफ फॉर्म्स को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देयरफॉर सेप्रोफाइट्स. नाउ लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम. लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं बैक्टीरिया के. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि यूजफुल होते हैं हमारे लिए, लेकिन उनसे कुछ ऐसे जो क्या डिजीजेस कॉज कर सकते हैं इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. फॉर एग्जांपल कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज टीबी, डिप्थेरिया, ओके, फूड पॉइजनिंग, ये सभी कॉमन डिजीजेस है ह्यूमन बींग्स में विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. नाउ नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट fungi. So fungi क्या है? They are non-green plants because they do not have the green pigment called chlorophyll. Fungi ऐसे non-green plants होते हैं बिकॉज इनमें क्या क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता जो कि इन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड कर सकता था. ठीक है, ये हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं यानी कि वन सेल्ड, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं दैट इज ऑफ मेनी सेल. ईस्ट अगर हम एग्जांपल ले, ईस्ट एक फंगा है जो कि यूनिसेलुलर होता है, एंड ब्रेड मोल्ड्स हमारे मल्टी सेलुलर फंगाई होते हैं. दो दे आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा जाता है, लेकिन दे मे और मे नॉट बी माइक्रोस्कोपिक. ये माइक्रोस्कोपिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर एक हैबिटेट में ग्रो करता है जहां ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है. ये लाइट और डार्कनेस में भी ग्रो कर सकते हैं, मॉइस्ट ब्रेड पे, लेदर शूज, रॉटन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल डंग, रॉटन लॉग्स एक्सेट्रा. ओके, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्पेगुलस, ये सभी एग्जांपल्स है फंगाई के. एंड एक ऐसी साइंस जो कि फंगाई की स्टडी से डील करती है दैट इज नोन एज माइकोलॉजी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? प्रोटोजोआ. व्हाट आर प्रोटोजोआ? दे आर यूनिसेलुलर एरोबिक यूकेरियोट्स. ये यूनिसेलुलर होते हैं, एरोबिक है एंड यूकेरियोट्स भी माने जाते हैं. इनके पास न्यूक्लियस होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज होती हैं, एंड इनको जो अपना नरिशमेंट मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन के थ्रू, दैट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन करता है या इंजेक्शन करके अपने नरिशमेंट को डिराइव करते हैं. जनरली ये मॉइस्ट प्लेसेस में मिलेंगे जैसे कि सॉइल एंड आल्सो एक्वेटिक हैबिटेट सच एज फ्रेश वाटर, लेक्स, स्टैग्नेंट पॉन्ड, पूल्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स गिवन है लाइक अमीबा जो कि इरेगुलरली शेप्ड होता है, यूग्लिना स्पिंडल शेप्ड है, पैरामीशियम आपका स्लिपर शेप्ड होता है. कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं एंड डिजीजेस कॉज कर सकते हैं लाइक मलेरिया जो कि आपके प्लाज्मोडियम से होता है, डाइजेंट्री जो कि एंट अमीबा की वजह से होता है, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट. नेक्स्ट वी कम टू एल्गी. एल्गी जिनको हम साइएनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये आपके यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं जिनको अपना नरिशमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू मिलता है. दे लिव इन वाटर, ये वाटर, डैम सॉइल, रॉक्स में सर्वाइव करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं विच इज यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. The bright green or dark green masses spreading over the water surface in ponded tank are actually algae. जो ब्राइट ग्रीन या डार्क ग्रीन के आपको मासेस दिखते हैं जो कि पॉर्स में वाटर सरफेस के ऊपर या टैंक के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हीं को एक्चुअल में एल्गी कहा जाता है. ओके, एल्गी सेल्स के पास क्लोरोफिल होता है, दैट मीन्स ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. एल्गी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं. एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास एंड डायटम, ये यूनिसेलुलर है. वाई स्पाइरोगायरा एंड ब्लू ग्रीन एल्गे ये मल्टीसेलुलर होते हैं. ओके, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? वायरसेस. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट वायरसेस नाउ. सो वायरसेस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कब करते हैं? जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होंगे, चाहे वो आपका प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरियम हो, राइट. वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं एंड एक वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस में होते हैं, एंड एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल आपका वायरन कहा जाता है. वायरन के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि कैप्सिड से सराउंडेड होता है. कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव कोट है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, एंड जो सब यूनिट्स होती हैं इस प्रोटीन के, दे आर कॉल्ड कैप्सोमर्स. ओके, वायरसेस कैन बी ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वायरसेस को हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं बिकॉज ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं, राइट. चलो, नाउ आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर अगर एक वायरस है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है, दैट मीन्स ये आपका क्रिस्टलाइज होता है एंड एक नॉन लिविंग थिंग की तरह स्टोर्ड रहता है. ओके, चलो, नाउ वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वायरसेस
हार्मफुल होते हैं बिकॉज ये काफी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कुछ डिजीजेस हैं विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस इन द ह्यूमन बींग्स, राइट। कोरोना वायरस डिजीज दैट इज कोविड-19, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस की वजह से हुई है। एंड वायरस जो कि कोविड-19 को कॉज करता है वो मेनली किसके थ्रू, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है जो कि जनरेट होती हैं जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ करेगा, स्नीज करेगा या एक्सेल करेगा। ये ड्रॉपलेट्स काफी हैवी होती हैं दैट टू हैंग इन द एयर एंड क्विकली किसी भी फ्लोर या सरफेस पे फॉल कर जाती हैं। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एज दे आर ubiquitous on the earth and the diversity and abundance are determined by the biogeographical habitat they occupy. So microorganisms almost हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये यूबिक्यूटस है अर्थ पे, एंड की जो डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस है इनको डिटरमाइन किया जाता है बाय द बायोजोग्राफिकल हैबिटेट जो ये ऑक्यूपाई करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके दे लिव जस्ट अबाउट एवरीवेयर, दैट इज इन द सॉइल, वाटर, एयर, एनिमल, प्लांट्स, रॉक्स एंड इवन हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमारी बॉडी भी क्या है, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स का एक होम है। रन योर टंग ओवर योर टीथ, अगर आप अपने टंग को ओवर योर टीथ भी रन करेंगे सो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे भी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स को लिक करते हैं जो कि नॉर्मली हमारे टीथ पे सर्वाइव करते हैं, एंड उनमें से मिलियंस है जो हमारे टंग पे भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा ये आपके अलोन रहते हैं, लेकिन फंगाई एंड बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, लाइक मेकिंग ऑफ कर्ड, कैसे कर्ड बनती है। सो मिल्क को कर्ड में टर्न किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। ओके, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसकी जो स्पीशीज होती है, एंड बल्गेरिकस, ये दो बैक्टीरिया की स्पीशीज है जो कि रिप्रोड्यूस करती है मिल्क में, एंड जो शुगर लैक्टोज है उसको कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में, दस फॉर्मिंग कर्ड। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स की प्रोसेसिंग है लाइक चीज, पिकल्स, वाइन, they also make the use of microorganisms. Next we come to making bread, pastries and cake. So yeast जो कि एक तरीके का आपका क्या था, बैक्टीरिया था। ओके, ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कॉमन फूड आइटम्स। बहुत सारे ऐसे कॉमन से फूड आइटम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन में ईस्ट काफी यूजफुल है, लाइक ब्रेड, केक, ओके, पेस्ट्रीज, इडली, ढोकला, राइट। चलो, ईस्ट क्या रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स है ये उस डो को फिल कर देंगे एंड उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से आपका डो काफी स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर। एल्कोहल जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ईस्ट का, इसे हम वाइन एंड बियर मेकिंग में यूज करते हैं। स्पेसिफिकली ये प्रोड्यूस होता है ईस्ट के थ्रू बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ईस्ट शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल को ऑब्टेन किया जाता है शुगर से बाय फर्मेंटेशन विद ईस्ट, एंड इसके अंदर एंजाइम्स, जिमेज एंड इन्वर्टेज प्रेजेंट होते हैं। दे हैव शोन यू द इक्वेशन। सो जो ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, शुगर को जिमेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड ग्लूकोज को इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। Now next we come to the topic that is medicinal use of microorganisms. अब microorganisms के कुछ medicinal uses को हम discuss करेंगे. Number one is antibiotics. So many microorganisms like bacteria, fungi, molds, they produce certain chemicals that inhibit the growth of some other microorganism. Okay, so बहुत सारे ऐसे microorganisms हैं जो कुछ ऐसे chemicals को produce करते हैं जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट यानी कि क्या करेंगे, रोकेंगे, एंड ऐसे कंपाउंड्स को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इनको इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, उनके ट्रीटमेंट के लिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो कि फंगाई एंड बैक्टीरिया से बनाई जाती है, लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीन। सो अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनाइजेशन। सो दूसरा जो तरीका जिसके थ्रू हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं दैट इज इम्यूनाइजेशन। सो ये कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग वैक्सीन। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैक्सीन्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एक वैक्सीन क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन है या मेडिसिन है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट क्या, वैक्सीन वर्क एज फॉलो। अब एक वैक्सीन कैसे वर्क करती है, सी,
व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, जब एक ऐसा माइक्रोब जो कि डिजीज कॉज कर सकता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट दैट इन्वेटर। ये एंटीबॉडीज उस वीक माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं और हमारे ब्लड में रहती हैं टू फाइट एनी फर्दर अटैक बाय सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक वैक्सीन को ओरली प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बाय माउथ इंजेक्शन के थ्रू, जो कि आपको पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन प्रोसेस कहा जाता है। एंड जो डिजीजेस वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती हैं, दैट इज पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, मीजल्स, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स एंड टाइफाइड। ओके, now next we come to the topic that is organic acids. So organic acids which are commercially prepared using fungi. ऑर्गेनिक एसिड्स को कॉमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फंगाई का यूज करके प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज एसिटोबैक्टर, राइजोपस, पेनिसिलियम। ये कुछ फंगाई हैं जिनको हम कुछ सबस्ट्रेट्स को फर्मेंट करने के लिए यूज करते हैं, सच एज फ्रूट्स एंड शुगर कंटेनिंग सिरप्स। एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स जो कि हमें डिराइव होता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है लार्ज स्केल पर यूजिंग फंगाई, एंड दैट इज एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू एंजाइम्स। सो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एंजाइम्स के डेरिवेशन में यूज किए जाते हैं, सच एज निपाज, लैक्टेज, प्रोटीज, पेप्रिडाज। ओके, चलो नेक्स्ट इज हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, उसके साथ साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, बिकॉज ये जो सीवेज ट्रीटमेंट की सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज होती है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि कुछ बैक्टीरियल एंड फंगस स्पीशीज है जिनको कुछ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को दूर रखने के लिए भी फ्रॉम द क्रॉप्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। ये कंपोस्टिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं जो कि मैन्योर बनाता है। उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट है उस सॉइल को एरेशन प्रोवाइड करते हैं एंड सॉइल को एनरिच करते हैं विद नाइट्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, राइट। ये न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बाय द क्रॉप्स फॉर एन अबंडेंट हार्वेस्ट। ब्लू ग्रीन एल्गे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये सॉइल को एनरिच करते हैं नाइट्रोजन के साथ एंड सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। So these were some useful microorganisms. Now we come to the topic that is harmful microorganisms. अब कुछ microorganisms human, plants and animals के लिए harmful भी हैं. Let us study in detail. First of all, disease-causing microorganisms in human beings. So pathogens जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एयर के थ्रू, जो आप ब्रीथ करोगे, या the water you drink or the food you eat, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। पैथोजेंस अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, या एक एनिमल के थ्रू भी कैरी किए जा सकते हैं। अब माइक्रोबियल डिजीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसे कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोविड-19, राइट। अब एक ऐसा पर्सन जो कि कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा है और वो क्या करता है, स्नीज करता है, तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर के जो जिसके अंदर 1000 ऑफ वायरसेस होंगे, वो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, एंड वायरस जो है एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकता है अगर वो उस एयर को ब्रीथ कर लेगा। सो यहाँ पे लिस्ट गिवन है ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। सी, नंबर 1, सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया आपके कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं? दैट इज निमोनिक, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड एंड डिप्थेरिया। फंगाई स्किन डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर सकते हैं, प्रोटोजोआ, मलेरिया, काला अजहर, अमीबिक डाइजेंट्री, एंड वायरस के थ्रू पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल, रेबीज, डेंगू, हेपेटाइटिस, एड्स, कोविड-19 जैसी डिजीजेस हो सकती है। कुछ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स भी हैं जो कि एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई एक कैरियर ही है। हाउस फ्लाइज क्या करती है, गार्बेज पे बैठती हैं एंड उसके बाद एनिमल एक्सक्रीटा पे भी बैठती हैं। पैथोजेंस इनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं एंड जब ये फ्लाइज किसी अनकवर्ड फूड पे जाके बैठेंगी तो वहां जाके इन पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती है, एंड कोई भी ऐसा पर्सन जिस कंटेमिनेटेड फूड को खाएगा वो क्या हो सकता है, बीमार हो जाएगा। सो इस तरीके से इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमेशा हमें अपने फूड को कवर्ड रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, कभी भी जो ऐसे आइटम्स हैं फूड के जो अनकवर्ड है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कैरियर का, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो डेंगू वायरस को कैरियर है ना। तो ऑलमोस्ट जितने भी मॉस्किटोज हैं ये वाटर में ब्रीड करते हैं।
नाउ हेल्स वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें वाटर को कहीं भी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कूलर हो, टायर, फ्लावर पॉट, ठीक है। अपने सराउंडिंग्स को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। इस तरीके से हम मॉस्किटोज को ब्रीड करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ डिजीजेस ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स में नहीं कॉज करते, बल्कि एनिमल्स में भी दे आर एबल टू और दे कॉज सर्टेन डिजीजेस। लाइक एग्जाम्पल एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो कि एक बैक्टीरियम के थ्रू होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल भी वायरस के थ्रू ही होती है। कुछ प्लांट डिजीजेज है लाइक रस्ट एंड स्मट डिजीज जो कि वीट प्लांट में होती है फंगाई के थ्रू। सिट्रस सेंकर हमारा ऑरेंज में होता है बाय बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट वी कम टू फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग इज अ फूड बॉर्न डिजीज। फूड पॉइजनिंग एक फूड बॉर्न डिजीज होती है। इंजेक्शन ऑफ फूड, ऐसे फूड का इंजेक्शन जिसके अंदर टॉक्सिन है, केमिकल या इन्फेक्शियस एजेंट है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और प्रायोन, ये क्या कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ एडवर्स सिम्टम शो कर सकती है। एंड वो सिम्टम्स जो हमारे सिर्फ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, उसकी वजह से क्या वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है। और बाकी सारे ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि किडनी, ब्रेन और मसल। टिपिकली मोस्ट ऑफ द फूड बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं उसकी वजह से वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है, जो आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, खुद से रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज जो है वो डेवलप हो जाती है। Next we come to food preservation. So the food items if kept at room temperature start producing foul smell and get spoiled. वो फूड आइटम्स जिनको आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो वो क्या करने लगते हैं, थोड़ी फोल स्मेल एंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड स्पॉइल हो जाते हैं। ये फूड आइटम्स आपके अनफिट हो जाते हैं फॉर द कंजम्पशन। एंड ये जो स्पॉइलेज है फूड का, ये किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से होता है, सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। सो इसीलिए हमें रेफ्रिजरेटर अपने घर में यूज करना चाहिए फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए। जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं फूड आइटम्स को एट लो टेम्परेचर या फ्रीज किया जाता है, ये हेल्प करता है टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर टाइम। इस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम फूड आइटम्स को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम रॉटिंग एंड उनको फ्री ऑफ जर्म्स रखते हैं। फूड आपका कब स्पॉइल होता है? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 बेसिक टेक्निक्स दिए हैं जो कि फूड को लॉन्गर टाइम पीरियड तक क्या रखेगा? फ्री ऑफ जर्म्स रखेगा। नंबर 1, किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। हमें क्या करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है या उनको मल्टीप्लाई होने से प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉन्टैक्ट है फूड के साथ उसे प्रिवेंट करना है। कुछ एडिटर्स जो कि अवेलेबल है वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। इस मेथड को क्या कहा जाता है? क्योरिंग कहा जाता है, राइट। चलो, now next topic which we come to is nitrogen cycle. So the air we breathe contains 78% nitrogen, 21% oxygen and remaining are other trace gases. So जो एयर हम ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड रिमेनिंग 1% में अदर गैसेस होती है। नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट जो हमारा एयर का होता है वो इनर्ट होता है। दैट मीन्स व्हाट, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इस नाइट्रोजन को यूज करने के लिए प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, दैट इज फॉर नाइट्रोजन साइकिल। एंड एनिमल्स को ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स प्लांट से ही ड्राइव होती है। सो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 4 मेन स्टेप्स हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ammonification or decay, that is, third is nitrification and fourth is denatrification. Okay, it is important to note that microorganism play an important role in each of these steps. Microorganism का इन सभी स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, राइट। ओके, इस स्टेप को कैरेक्टराइज किया जाता है क्या? जहाँ पे हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम, इनका मेजर रोल होता है इस प्रोसेस में। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में हार्बर करते हैं एंड हेल्प करते हैं कि इनर्ट नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी भी फॉलोइंग वेज में हो सकता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसमें लाइटनिंग इन्वॉल्व होती है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जिसमें अमोनिया को अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव एसिमिलेशन। अब जब एक बार नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाती है, प्लांट्स उस नाइट्रोजन को अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं एंड इस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन को एसिमिलेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट वी हैव अमोनिफिकेशन, ये एक अनदर प्रोसेस है जिसके थ्रू अमोनिया जनरेट होता है। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं
उनको सॉइल में ब्रोक किया जाता है, यानी कि ब्रेक किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के थ्रू, सो दैट उसमें अमोनिया रिलीज किया जा सके इनटू द सॉइल। एंड ये जो डेड एंड वेस्ट मैटर है, इनको यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं एज अ फूड, एंड अमोनिया रिलीज करते हैं इनटू द सॉइल। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन आपका 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, जहाँ पे NH3 को कन्वर्ट किया जाता है NO3 में, दैट इज नाइट्रेट। एंड जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस, ये हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, यही NH3 को NO2 में कन्वर्ट करते हैं। एंड एक और बैक्टीरिया है दैट इज नाइट्रोबैक्टर, जो कि NO2 को NO3 में कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया को जो एनर्जीज मिलती है वो इन्हीं कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू मिलती है। देन नेक्स्ट वी हैव डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का रिवर्स है, जो कि डीप लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो डीप लेयर्स है वहां पे होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया NO3 को कन्वर्ट करता है इनटू N2 एंड बाकी गैसियस कंपाउंड्स में लाइक NO2। ये कब होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज सॉइल की जो डीप लेयर्स है वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एंड जो सॉइल बैक्टीरिया है वो इन्हीं नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज करता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अब इस नाइट्रोजन साइकिल की इंपॉर्टेंस क्यों क्या है, सी the nitrogen cycle helps bring in the inert nitrogen from the air into the biochemical process in plants and then to animals. तो नाइट्रोजन साइकिल हेल्प करती है कि जो हमारे एयर में इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एक बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में लाया जा सके एंड देन इन एनिमल्स। प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल सिंथेसाइज करने के लिए, एंड इस पर्पस के लिए नाइट्रोजन साइकिल एब्सोल्युटली बहुत एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। फिर उसके बाद जो एमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है, इस दौरान जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करते हैं कि वो एनिमल एंड जो प्लांट का मैटर है उसको डिकम्पोज कर सके, एंड ये हेल्प करता है इन नेचुरली क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, ड्यू टू द नाइट्रोजन साइकिल की वजह से नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स रिलीज होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल को एनरिच करते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट, एज प्लांट्स यूज नाइट्रोजन फॉर देयर बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि जैसे कि हमें पता है प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज करते हैं अपने बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए, एनिमल्स को ये नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं। नाइट्रोजन नीडेड है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल कॉम्पोजिशन, एंड नाइट्रोजन साइकिल की वजह से ही एनिमल्स को भी क्या इस नाइट्रोजन को जो कि एयर में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करने का मौका मिल पाता है, अदरवाइज दे कैन नॉट यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, राइट। चलो, so the chapter is complete over here, and I hope the chapter was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.